अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकी और नापाकी का एक बहुत और जरूरी मसला मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, जो हमारे भाइयों की तरफ से सवालात आते हैं ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सवाल ये पूछा जाता है कि मनी क्या चीज है, मजी क्या चीज है और वदी क्या चीज है, इनकी तारीफ क्या है और इनमें से किससे गुस्ल टूटेगा, किससे नहीं, किससे कपड़ा नापाक होगा, किससे नहीं। ये सारे मसले आज की इस वीडियो में पेश करेंगे। गुजारिश है ध्यान से सुनकर समझ लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचाते रहें। देखिए, पेशाब के अलावा जो पानी हमारे पेशाब के रास्ते से निकलता है उसकी तीन किस्में होती हैं। या तो वो मनी, या फिर वो मजी कहलाता है, या फिर वो वदी कहलाता है। ठीक है, ये तीन चीजें। पहले हम वदी को समझ लेते हैं कि वदी क्या चीज है। वदी दरअसल धात को कहते हैं। ठीक है, कि कभी आप चलते फिरते पेशाब के रास्ते से धात निकल जाता है, सफेद पानी। कभी आपने वजन उठाया और एक आध बूंद निकल गया। कभी आप जोर से खेखार लेते हैं, एक आध बूंद निकल गया। कभी पेशाब करने के लिए आप बैठे तो जो है पेशाब की नली साफ हो जाए, आपने जोर से जो है जोर लगाया तो पेशाब के रास्ते से सफेद पानी निकलता है। इसे धात कहते हैं। तो इसके निकलने से जानते हैं कि वुजू टूटता है, गुस्ल नहीं टूटता है। ठीक है, इसके निकलने से वुजू टूटता है, गुस्ल नहीं टूटता है। वदी के निकलने से फिर से सुन लें कि गुस्ल नहीं टूटता है, वुजू टूटता है। हाँ, ये कि अगर वदी जिस कपड़े के जितने हिस्से पर लगा उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा, उतने हिस्से को धोना जरूरी है। पूरा कपड़ा भी आपका धोना जरूरी नहीं। जैसे कि आप मसलन अंडरवियर पहने हैं और जींस पहने हुए या पायजामा, जब आप जो है कोई वजन चीज उठाए और वदी निकली तो जाहिर सी बात है वदी अंडरवियर के उतने हिस्से पर लगेगी, तो अंडरवियर का उतना हिस्सा नापाक होगा, आपका जींस या पायजामा या पूरा अंडरवियर नापाक नहीं होगा। ठीक है, तो वदी के निकलने से गुस्ल नहीं टूटता है, वुजू टूटता है। और वदी कपड़े के जिस हिस्से पर लगेगा उतने हिस्से का धोना ये जरूरी होता है। तो वदी को आपने समझ लिया। अब एक दूसरी चीज है मजी। मजी किसे कहते हैं? जब इंसान को शहवत होती है, अज़्वे तनासुल, शर्मगाह जब इंतशार उसमें पैदा होता है और इंसान शहवत में आता है, तो उस वक्त सफेद पानी पेशाब के रास्ते से हल्का चमकदार सफेद पानी निकलता है। ठीक है, वो पानी एकदम वदी से अलग रहता है। वदी एकदम सफेद और गाढ़ा होता है, और मजी जो है ये चिपचिपाहट वाली होती है और एकदम बिल्कुल पानी की तरह सफेद होती है। तो मजी के निकलने से भी गुस्ल नहीं टूटता है, वुजू टूट जाता है। फिर से आप सुने, मजी के निकलने से भी गुस्ल नहीं टूटता है बल्कि वुजू टूट जाता है। और मजी कपड़े के जिस हिस्से पर लगे सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होगा, जैसे कि वदी वाले में आपने समझ लिया। सेम कपड़े के मामले में मजी का भी मामला रहेगा, यानी जो हुक्म वदी का है वही हुक्म मजी का है कि वदी से गुस्ल नहीं टूटता है, वुजू टूटता है। मजी से भी गुस्ल नहीं टूटता है बल्कि वुजू टूटता है। ठीक है, और पाक करने का तरीका, कपड़ा कौन सा नापाक होगा, कैसा होगा, वो आपने समझ लिया। इसी तरह मजी का भी होगा। फर्क सिर्फ ये है कि वदी जो है ये जब निकलती है तो ना शहवत और ना कुछ कमजोरी या जोर लगाने से, ये सब की वजह से निकलती है। और मजी जो है जब इंसान शहवत में होता है तब निकलती है। और मनी किसे कहते हैं? मनी दरअसल उस चीज को कहते हैं कि शहवत के साथ से उछलता और कूदता हुआ सफेद पानी पेशाब के रास्ते से मुकम्मल शहवत के साथ निकले तो उसे मनी कहा जाता है। और इसकी पहचान यह है कि मनी जब निकल जाती है तो इंसान ढीला हो जाता है, इंसान के अंदर ढीलापन पैदा हो जाता है और उसका अज़्वे तनासुल भी ढीला हो जाता है। ठीक है, शर्मगाह के अंदर ढीलापन पैदा हो जाता है, ये इसकी पहचान है मनी निकलने की। जबकि मजी अगर निकले तो इंसान को शहवत और बढ़ती है।
ٹھیک ہے, یہ آپ فرق سمجھے. مزی نکلنے سے انسان کو شہوت اور بڑھتی چلی جاتی ہے, انتشار اور زیادہ ہوتا ہے عضو تناسل میں, جبکہ منی اگر نکل جائے تو انتشار کم ہو جاتا ہے, عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہے, انسان کا جسم بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے. تو اگر منی انسان کے جسم سے نکلے تو پھر ایسی صورت میں اب وہ چاہے ہم بستری کرتے ہوئے نکلے یا مشت زنی کرتے ہوئے نکلے یا کسی بھی صورت سے نکلے, اگر منی نکلی ہے تو پہچان بھی آپ نے سمجھ لیا, تو اس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے, پھر سے آپ کو غسل کرنا پڑے گا. اور کپڑے کے جتنے حصے پر منی لگے گی اتنے حصے کو دھونا ضروری ہوگا. تو دھونے کے معاملے میں کپڑا کتنا ناپاک ہوگا اور کیسا, اور دھونے کے معاملے میں منی, مزی اور ودی سب برابر ہیں, ٹھیک ہے. اور ناپاکی اور پاکی کے معاملے میں ودی اور مزی برابر ہیں کہ دونوں سے وضو ٹوٹتا ہے, غسل نہیں ٹوٹتا ہے, جبکہ منی سے غسل ہی ٹوٹ جاتا ہے, اور جب غسل ٹوٹ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے وضو بھی ٹوٹتا ہی ہے, کیونکہ جب انسان غسل والا نہیں تو اس کا وضو بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو منی, ودی, مزی, یہ تینوں چیزیں آپ نے تفصیل کے ساتھ سمجھ لی ہیں. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی کنفیوژن, کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں آپ, انشاءاللہ وقت ملتے ہی آپ کے ان سوالوں کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.